नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास दीपांकर जी है। दीपांकर जी, आप कहाँ से हैं? गुवाहाटी, असम से। आसाम से। क्या हुआ था, आप वहाँ से आसाम से जयपुर क्यों आए मेरे पास? सर मुझे होली के दिन सर दौड़ते दौड़ते उस दिन बारिश भी हुआ था, तो पैर ऐसे फिसल गया और इसमें स्वेलिंग आ गया नी में। ठीक है। और उसके बाद मैं 2 घंटे बाद मैं ऐसा हालत हो गया कि मैं चल नहीं सकता था। ठीक है। तो फिर पास के हॉस्पिटल में दिखाया, उन लोगों ने प्लास्टर करके छोड़ दिया। ठीक है। तो काफ़ी दिन हो गए, लगभग 15 डेज हो गया। ठीक है। तो वो जो दर्द था ना, वो स्वेलिंग और दर्द कम नहीं हो रहा था। ठीक है। तो फिर मैंने MRI करवाया। MRI में ACL टीयर कंप्लीट थिकनेस टीयर है। एक मिनट, है ना। तो आप अगर इनके MRI रिपोर्ट देखेंगे, है ना, तो ये इनके MRI रिपोर्ट है ना। MRI रिपोर्ट में इसमें कंप्लीट लिखा हुआ है कि ACL डिसकंटिन्यूटी ऑफ मोस्ट ऑफ द फाइबर, हाई ग्रेड नियर कंप्लीट थिकनेस है। करेक्ट, क्लियरली लिखा हुआ है कि ये कंप्लीटली इनका ACL फटा हुआ है। करेक्ट। तो आपने फिर वो MRI की रिपोर्ट देखी, वो MRI की रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप पे सेंड की, और व्हाट्सएप के बाद में आपने बहुत ट्रस्टफुली मुझे बोला कि सर मैं ऑपरेशन कराऊंगा तो आप ही से कराऊंगा। जी सर। ये वर्ड्स थे आपके। बिल्कुल कि सर मेरे को कहीं और नहीं कराना है, मैं ऑपरेशन कराऊंगा तो आप ही के साथ कराऊंगा। कब कराना है मुझे आप बता दीजिए। जी सर। ठीक है। तो आप आए मेरे पास, आप परसों आए मेरे पास। हाँ। ठीक है, परसों आए। उसके बाद में मैंने आपको चेक किया। जी। उसके बाद में मैंने कहा चलो ठीक है। उस टाइम पे क्या है, आपका दर्द भी था तो थोड़ा सा आपने टाइट भी रखा था, तो मैं चेक नहीं कर पाया कि आपका लिगामेंट लूज है या टाइट है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। पर MRI की रिपोर्ट के हिसाब से उसमें लिखा हुआ था कि कंप्लीट टायर है, तो हमने कहा कि चलो इसको ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के टाइम पे क्या हुआ ये बताओ सारे को। ऑपरेशन के टाइम ऐसा हुआ कि मुझे तो पहले तो मतलब मुझे लग रहा था कि ACL कंप्लीट तैयार है। आप तो तैयारी के साथ ही थे ना कि भाई ऑपरेशन में अपना ACL ऑपरेशन नया लगेगा। मैं उस हिसाब से ही मतलब एक YouTube पे सर्च करके सर के बारे में पता चला। बहुत सारे डॉक्टर को मतलब कांटेक्ट भी किया, सबका वीडियोस भी देखा YouTube में, लेकिन सबसे जो जेन्युइन लगा, सर को लगा जेन्युइन लगा, तो इसी मतलब असम से इतनी दूर से भरोसा करके सर के पास आया हूँ। इसलिए ऑपरेशन में क्या हुआ? ऑपरेशन में सर मैंने आपने सब कुछ मुझे दिखा दिया था। तो ऑपरेशन में बेसिकली इनका मुझे एक्चुअली डाउट था कि ACL हो सकता है कि बचा हो या ACL फटा नहीं हो। ये मेरा एक डाउट था। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे को चेक करने नहीं दिया। तो ऑपरेशन के टाइम में हमने पहले दूरबीन डाली। ठीक है, दूरबीन डालने के बाद में हमने पूरा चेक किया, और चेक करने पे हमको क्या पता चला, इनका जो ACL था वो ऑलमोस्ट 80% ठीक था, है ना, कंप्लीटली फटा नहीं था। जो रिपोर्ट में था वो चीज नहीं थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि MRI शुड नॉट बी द फाइनल वर्डिक्ट। ये MRI के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो इसको लिगामेंट को चेंज करना ही है, बट ऑपरेशन के टाइम पे वो लिगामेंट आपका 80% ठीक है। अब आपका ओरिजिनल लिगामेंट अच्छा है या मैं नया लिगामेंट लगाऊंगा वो अच्छा है? जो भगवान ने दिया हुआ है वो अच्छा है या मैं लगाऊंगा वो अच्छा है? भगवान ने जो दिया है ना। तो वो चीज हमने उसको कोई छेड़खानी नहीं की। ACL बिल्कुल ठीक था, तो हमने उसको सेटल कर दिया और बस उसको क्लीन करके हम बाहर आ गए। ACL को हमने कोई भी चेंज नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको क्लियरली दिखा के करी, और मेरे लिए कितना ईजी था, कितना ईजी था कि वो लिगामेंट हटा के मैं नया लिगामेंट लगा दूं। बट जो ट्रस्ट आप लेके आए हो वो ट्रस्ट भी मेरे को वापस से आपको देना है। दिस इज एथिकल प्रैक्टिस, है ना। आपके जो इश्यूज है, जो आपके पेन है, ये जो आपके हल्का सा जो आपको इंस्टेबिलिटी फील होता है, वो आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स के वीकनेस के कारण है। जो मसल्स है वो वीक के कारण है, ACL के कारण नहीं है। अगर हमने ACL नया भी लगा दिया होता तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बात समझे मेरी? ठीक है। हमने इनफैक्ट ऑपरेशन के टाइम पे आपका एंटीरियर ड्रॉअर और लैकमेन टेस्ट भी किया था। दूरबीन अंदर डाली हमने, टीवी पे दूरबीन डाल के रखी, और हम एंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट कर रहे थे। उसमें हमको क्या दिख रहा था, ये कि लिगामेंट ठीक है, हिल नहीं रहा है, तो इसको हमको क्यों चेंज करना? करेक्ट। ठीक है। तो आप अपने सारे एक्सपीरियंस से कि आप आए थे ACL बदलवाने, और आप ACL बदलवा के नहीं जा रहे हो, नॉर्मल ACL लेके जा रहे हो। ठीक है। तो ऐसे कोई इश्यूज रहते हैं या कोई पेशेंट सिर्फ
रिपोर्ट के आधार पे कि भाई यार ये रिपोर्ट है, आप इसको ऑपरेट कर लो, या डॉक्टर बोलते हैं कि एसीएल का कितना चार्ज आता है, मुझे फोन आता है, क्या फोन आता है, सर एसीएल का ऑपरेशन का कितना चार्ज आएगा, आपने भी यही पूछा था कि एसीएल का ऑपरेशन का चार्ज कितना आता है, यही पूछते हैं। बट आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्लिनिशियन को चेक करके वो डिसीजन ले कि आपका एसीएल को ऑपरेट करना है या वो बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या बताना चाहोगे, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे लोगों से? मतलब एमआरआई पे कंप्लीट भरोसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, जो इस सिचुएशन मेरे से सिचुएशन में है। तो एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने सर के पास आके मैं ये सोचता हूँ कि बहुत अच्छी मतलब काम किया है। घर वालों से जगड़ के आया सर। अच्छा, डर के आया सर। अच्छा, उन लोगों ने पास के हॉस्पिटल में दिखाने को बोला था। ठीक है, लेकिन मेरा मन जो है ना वो मतलब मान नहीं रहा था, तो इसलिए इतनी दूर से यहाँ आ गया। तो अब वो जो आप ट्रस्ट लेके आए तो वो वापस लेके जा रहे हो या आप? 100% सर, फुल्ली सेटिस्फाइड। तो हमने आपसे पैसा लिया था वो हमने वापस से यहीं रख लिया या वापस दे दिया? रिफंड हो गया, वापस पैसा दे दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है, नमस्कार। और आप ठीक रहो, आगे भी आपकी रिहैबिलिटेशन कैसी करनी है वो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ने तो आपको सिखा दिया है। जी, आगे कोई भी इश्यूज हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको हेल्प करूँगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू।